हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बात आती है तो एक स्टेट जो सबके मन में जरूर आता है कभी ना कभी, वो है कर्नाटका। कर्नाटका में लो कॉस्ट के साथ साथ में एक अच्छी एकेडमिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कर्नाटक में एडमिशन लेना। साथ ही में फ्यूचर बेनिफिट्स भी मिलती हैं, क्योंकि आप जब एमबीबीएस करते हैं तो आपको कंसीडर किया जाता है पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। साथ ही में अडेप्टेबिलिटी की बहुत बड़ी इशू नहीं है, लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से अडेप्ट करते हैं। कुछ चैलेंजेस कुछ लोकेशंस में जरूर हैं, बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आएंगे तो जाकर के आप जरूर यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो अगर लोअर कॉस्ट पे अच्छी पढ़ाई करनी है तो कर्नाटका को जरूर कंसीडर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या काउंसलिंग का रूल होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, चॉइस फिलिंग का क्या रूल है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो आप सबके मन में, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि किस स्कोर रेंज में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल सकता है, किस स्कोर रेंज में आप टॉप के इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, किस स्कोर रेंज में आप एंट्री लेवल के कॉलेज में आप कर्नाटक में एंटर कर पाएंगे। तो इन सब को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। मैं आपको इन सब की डिटेल में जानकारी दूंगा, ताकि आप जब काउंसलिंग को अटेंड करें तो कर्नाटक को बेहतर प्लानिंग के साथ में अगर आप चलेंगे लेकर के तो आप सबको कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की एक काउंसलिंग हाईलाइट के बारे में बताता हूँ। कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, तो आपको केईए कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा जो काउंसलिंग को कंडक्ट करा जाता है, जो स्टेट काउंसलिंग कहलाता है, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें 85% गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की सीट्स होती हैं। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को राउंड 1 में किया जाता है, फॉर राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप, यानी कि इन तीनों राउंड के लिए एक ही बार फॉर्म फिलिंग होगा, इसे दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। बट अगर कोई भी सीट्स मॉप अप राउंड के बाद में वैकेंट रह जाती हैं, जनरली जो एनआरआई और अदर कोटा की सीट्स होती हैं जो वैकेंट रहती हैं हायर फीस वाली, इनके लिए स्ट्रे वैकेंसी से पहले एक बार फॉर्म को रीओपन किया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा में कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको स्ट्रे वैकेंसी से पहले। तो फॉर्म फिलिंग को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, इसे मिस मत करिएगा, और साथ ही में इसे ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि बहुत एरर्स होते हैं और इसके ऊपर में कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई भी ग्रीवांस का रिडर्सल नहीं होता है। आपको फिजिकली आना पड़ जाएगा केईए में, तो इन सब चीजों को ध्यान से करिएगा। चॉइस फिलिंग को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। चॉइस फिलिंग में बता देता हूं कि ये राउंड 1 में ओपन किया जाता है, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। जो भी आप कॉलेजेस राउंड 1 में एंटर करते हैं वो राउंड 2 में भी एप्लीकेबल होता है। आप कॉलेज को ऐड नहीं कर सकते हैं, बट कॉलेज को डिलीट जरूर कर सकते हैं और इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को राउंड 1 में आप केयरफुली करिएगा। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि मॉप अप राउंड में फिर हमारा यही चॉइस फिर रह जाएगा, हम अपने चॉइसेस को फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मॉप अप राउंड चूंकि फिजिकल राउंड है, यहाँ पे कोई भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस नहीं है। राउंड 1 में आप जो चॉइस कर रहे हैं वो राउंड 2 तक जरूर एप्लीकेबल है, बट मॉप अप राउंड में सारे ऑप्शंस फिर से ओपन हो जाते हैं। आपके पास में ऑप्शन है, आप किसी भी एक कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड बजट। अब एलिजिबिलिटी आपको बताता हूं कि अगर आप स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो सारे कैटेगरी ऑफ सीट्स पे आप एलिजिबल होते हैं एक्सेप्ट ओपीएन। वही नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं ओपीएन, यानी कि ओपन सीट, जो कि नॉर्मल फीस पे एलोकेट होती है, और साथ ही में एनआरआई और अदर कोटा की सीट्स पे आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं होता है किसी भी राउंड में। सर्विस बॉन्ड को लेकर के भी लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड आपको सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल होगा। जब आप अलॉटमेंट के लिए आएंगे उस वक्त आपसे एनेक्सर 9 साइन कराया जाएगा, जो कि कहता है 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये एप्लीकेबल होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब आपको एक्स्ट्रा कंडीशन बताता हूँ कर्नाटक के लिए कि अगर आप कर्नाटक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी, और सेंट जॉन्स में अगर आप ले रहे हैं एडमिशन तो वहां पे 2 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल होता है। और ये जो सर्विस बॉन्ड है ये मैंडेटरी है, आपसे एनेक्सर 9 को साइन कराया जाएगा, जहां पे आप और आपके पेरेंट इस पे साइन करेंगे और आप
अग्री करेंगे कि आप सर्विस को रेंडर करेंगे, जो कि रूरल पोस्टिंग होगी आपकी, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगा और रूरल पोस्टिंग को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा क्लिनिकल एक्सपोजर जरूर देगा, जो आपको नेक्स्ट 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं आपको सीट मैट्रिक्स और फीस के साथ साथ एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। कर्नाटका के अंदर में गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सीट्स, जीएमपी, ओपीएन, एनआरआई और अदर कोटा सीट्स हैं। अब इन सीट्स पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स और जीएमपी सीट्स यानी कि जनरल मेरिट प्राइवेट सीट्स पे सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट सीट्स की है 59,850, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स होती है 1,41,196 और जीएमपी में 9,94,406 से 22,15,500 का पर एनम का ट्यूशन फीस होता है। अब गवर्नमेंट में 1924 सीट्स हैं, गवर्नमेंट एडेड में 1483, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कि गवर्नमेंट एडेड। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है बीइंग ए डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका। वहीं ओपीएन सीट्स, ये वो सीट्स होती हैं जहाँ पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे 765 सीट्स हैं और स्टार्टिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 7,38,380 का पर एनम है और मैक्सिमम 22,15,500 का फीस स्ट्रक्चर है, जो कि एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में है। आप अगर नॉन डोमिसाइल हैं तो आप एनआरआई और अदर कोटा सीट्स पे भी एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 30,12,450 से 50,12,450 के बीच में फॉल करता है दोनों ही कैटेगरी की सीट्स पे। अब यहाँ पे अदर कोटा और एनआरआई कोटा की सीट्स में एक ही डिफरेंस होता है, वो ये है कि फीस तो दोनों की सेम है, बट आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं एप्लीकेबल होता है अदर कोटा सीट्स पे। और ये जो फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एज ऑन 2022 है। यहाँ पे कुछ फीस स्ट्रक्चर का रिवीजन भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछले साल 2022 में कुछ कॉलेजेस में फीस का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है और कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पे कोई भी फीस का रिवीजन नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि 5 to 6% या 7% का रिवीजन हो सकता है जो कि एप्लीकेबल हो, जिसके बारे में अभी कोई क्लियर अपडेट नहीं है। जब भी इसके ऊपर में अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट अगर ये फीस का रिवीजन होता है तो कट ऑफ को जरूर ये इम्पैक्ट करेगा। उस कंडीशन में कट ऑफ और एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप हो जाए कर्नाटक के अंदर में। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के जो आप सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्या हो सकता है कर्नाटक में। इस साल स्कोर और रैंक में बहुत बड़ा वेरिएशन आया है, सेम स्कोर पे रैंक काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है एज कम्पेयर टू 2022। तो हम कट ऑफ के किस हिसाब से एनालाइज करें, किस डायरेक्शन पे ये जाएगा, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि कट ऑफ को लेकर के जो कैलकुलेशन होता है वो इस हिसाब से आपको करना चाहिए कि किस स्कोर का स्टूडेंट किस चीज के लिए जाएगा। अब जो स्टूडेंट 600 के मार्क्स पे आज के डेट में स्टैंड कर रहा है और ये कंफ्यूज है और अनसर्टेन है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की सीट उसको नहीं मिल पा रही है, तो हर स्टूडेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है क्या कि वो स्टेट अवे गवर्नमेंट की सीट्स के लिए जो प्लान करके चल रहा था वो इमीडिएटली प्राइवेट के लिए चला जाएगा। ये जरूर बात है, ये फैक्ट है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक स्कोर पे बहुत ज्यादा आ गए हैं जिसकी वजह से रैंक काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। बट ये भी एक फैक्ट है कि हर स्टूडेंट सेम थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ में नहीं कंटिन्यू करता है। कई लोग इसमें होते हैं जो कि ड्रॉप कर जाते हैं, कई का फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होता है जिसकी वजह से वो प्राइवेट में नहीं जा पाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेलेक्टिव ऑप्शंस यानी कि सेलेक्टिव कॉलेज के लिए ही कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप करना पसंद करते हैं। तो इसी कारण से ओवरऑल कट ऑफ में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। आप साथ में ये भी समझिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स इस साल बढ़ी हैं उसका एक ओवरऑल इंपैक्ट भी होता है कट ऑफ के ऊपर में। अगर स्कोर और रैंक में वेरिएशन है तो नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ती हैं वो उस गैप को कहीं ना कहीं कम करता है। तो वो गैप जब कम होता है तो उसके वजह से वो जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होता है। अब चूंकि ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बढ़ी हैं तो वहां पे ओवरऑल कट ऑफ पिछले साल से थोड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। अगर रैंक के हिसाब से देखेंगे तो स्कोर के हिसाब से आपको कट ऑफ हर जगह पे थोड़ा शूट अप जरूर दिखेगा। बट यहाँ पे फिर भी बोलूंगा कि हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। एक कॉमन माइंडसेट के साथ में बहुत कम लोग चलते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको वॉचफुल रहना है कट ऑफ को लेकर के। एमसीसी में राउंड 1 में किस तरीके का रिजल्ट का आउटपुट देखने को मिलता है, उसके बेसिस पे अक्रॉस इंडिया कट ऑफ का क्या इंपैक्ट होगा और क्या ट्रेंड होगा वो भी एक आपको इंडिकेशन मिलेगा। अब आते हैं कर्नाटक के ऊपर में। कर्नाटका में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल भी सबसे लोएस्ट कट ऑफ मॉप अप राउंड में देखने के लिए मिला था। जीएमपी कोटा के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि दोज स्टूडेंट हु बिलोंग टू कर्नाटका, दोज आर हैविंग कर्नाटका डोमिसाइल,
they can expect a seat under GMB quota in the score range of 420 to 430. अब जो स्टूडेंट ओपीएन कैटेगरी यानी कि नॉन डोमिसाइल हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले साल यानी कि मॉपा प्रॉन में अप टू 400 मार्क्स पे भी सीट्स मिली थी। इस साल चूंकि रैंक एंड स्कोर में थोड़ा वेरिएशन जरूर है, तो इसके वजह से मैं बोलूंगा कि सेफर साइड में अगर आपका स्कोर 425 430 के बीच में फॉल करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। अब मैं आपको ये भी साथ में बताता हूँ कि अगर आप टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए प्लान कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर में, तो वहां पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो पहले तो ये जानिए कि टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, कैंपेगौड़ा, वैदेही, जेजीएम, फादर मुलर और एजे। एमएस रमैया भी जरूर इन टॉप की लिस्ट में होता, बट चूंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, उनका बढ़ चुका है, 22 लाख पर एनम का फीस है, जिसके वजह से वहां पे 420 430 मार्क्स पे भी स्टूडेंट को सीट मिलेगी, प्रोवाइडेड उनका बजट हो। अदरवाइज नॉमिनल फीस पे इन 5 बेस्ट सिलेक्शंस पे आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ये जानिए। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में 605 से 610 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। बेस्ट राउंड होगा राउंड 2 से मॉप अप। इसके बाद कैंपेगौड़ा में आप 585 से 590 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट करिए। मॉप अप राउंड में सबसे लोएस्ट कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फादर मुलर, जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे 570 से 575 के बीच का आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा कट ऑफ इसमें हो सकता है और भी ड्रॉप हो सकता है मॉप अप राउंड के टाइम पे। जेजीएम दावनगिरी एक अनदर एग्जांपल ऑफ ए गुड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 550 से 560 का एक मॉडरेट स्कोर रेंज में भी ऑप्शन मिलेगा। लोकेशन का थोड़ा डिसएडवांटेज जरूर हो जाता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, साल में आपको 1 या 2 बार ट्रैवल करना है, सो यू कैन कंसीडर अकॉर्डिंग टू दैट। अगला कॉलेज है वैदेही, बैंगलोर के अंदर में है, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। 580 से 585 के बीच में ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर में है, 555 से 565 के स्कोर रेंज में देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये सीट मिलेगी। तो ये लोएस्ट कट ऑफ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है मॉप अप राउंड। तो वॉचफुल रहिए, राउंड 1 को देखिए किस तरीके का आउटपुट रहा, कितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, राउंड 2 में कितनी सीट्स वैकेंट होकर के आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप आगे की ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा कि कैलकुलेशंस करके चलिए, स्ट्रेट अवे रिस्क नहीं लीजिए, और अगर आप वॉचफुल रहेंगे, बैकअप प्लान लेकर के चलेंगे, तो कर्नाटक में आपको बहुत लोअर साइड ऑफ द स्कोर पे ऑप्शन जरूर मिलेगा। बट मैं आपको एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं कि सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं, कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कॉस्ट को भी लेकर के काफी गैप है, तो कॉस्ट को जरूर वेरीफाई करिएगा कॉलेज लेवल पे, क्योंकि जो दिख रहा है उसके हिसाब से फाइनल लैंडिंग कॉस्ट नहीं होता है। कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे ओवरऑल 10 to 12 लाख रुपीस का कॉस्ट वेरी कर जाता है। तो उस केस में अगर आप जिस स्कोर पे वो कॉलेजेस मिलते हैं उनको जरूर कंपेयर करिए, हो सकता है उसी स्कोर पे सेम बजट में आपको उससे बेटर रैंक कॉलेज नेबरिंग स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मिल जाएंगे। तो इन सबको ध्यान से आप प्लान करके चलिए, तब जाकर के आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कर्नाटक की काउंसलिंग को लेकर के। इस पे और भी वीडियोस हम लेकर के आएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करिए। Thank you for watching this video and wish you all the best.